बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MTH 102 lecture number 37. Today the topic is रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, कि कैसे हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक के बारे में। स्टैटिस्टिक क्या होती है, उसके अंदर डाटा भी होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि उस डाटे को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये क्या है? इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन मतलब कि उसको हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, यानी कि टेबल के अंदर उसको बनाते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये देखिए फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो ये टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो फॉर लार्ज डाटा, ये डेट एड्स द एनालिसिस ऑफ लार्ज डाटा। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समराइज स्टैटिस्टिक डाटा। वही स्टैटिस्टिक डाटा को हम समराइज करते हैं टेबल की फॉर्म में। ठीक है, इन ग्रुप्स और इंटरवल्स। ठीक है। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। डिफाइन द इंटरवल, इंटरवल को डिफाइन करते हैं। टैली द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को टैली करते हैं। काउंट द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को काउंट करते हैं। ये 3 स्टेप अपने याद करने हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे इस टेबल के अंदर अगर हमें कहा जाए कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें तो हम किस तरीके से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में यही बता रहे हैं। नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि टेबल के अंदर कैसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन में यही बता रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। ये देखें। अच्छा, इस एग्जांपल में आपके पास एक टेबल है, उसके अंदर आपको हाइट की रेंज दी हुई है कि 4.5 से लेकर 5 तक इतनी रेंज है। ठीक है, डिफरेंट कॉलम गिवन है, यानी कि आपको कोई भी एग्जांपल गिवन हो, पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी वैल्यू इस तरह से गिवन हो, साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो और आपको कहा जाए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पे देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते हो, पहले वाले बॉक्स में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वही उठा के यहाँ पे लिख देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 25 थी तो यहाँ पे भी 25 आएगी। नेक्स्ट आप में आप क्या करते हो, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है, ये और इससे पीछे वाली दानू को प्लस करते हो। ठीक है, और जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे लिख देते हो। ठीक है, यानी कि प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट जो करंट फ्रीक्वेंसी है वो ऐड होती है। ठीक है, तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, इसी तरह आप सारे स्टेप में करोगे, 60 आ जाएगी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है ना, तो इससे पीछे वाली देखनी है और इससे करंट देखनी है। यानी कि इससे पीछे आपके पास 60 थी, ये 60 और ये 29। अब इनको प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 89। ठीक है, इसी तरह आप इस वाले को करना चाहते हो तो इससे ऊपर वाले को देखोगे 89 और 11, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको आप डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे देखें, अब आप क्या करोगे, हर स्टेप में इस फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है, 100 है। इन सारों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगी टोटल, और टोटल आपके पास आएगी 100। अब आप इस 100 को सबसे डिवाइड करोगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 25 करोगे तो आपके पास 0.25 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप 35 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.35 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट स्टेप में आप 29 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.29 आ जाएगा। इसी तरह आप सारे कॉलम की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट है कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखें, कम्युलेटिव में मैंने आपको क्या बताया, क्या करते हैं वर्ड कम्युलेटिव में, जिस चीज़ की फाइंड आउट करते हो वो लिखते हो और उससे पीछे वाली, तो यहाँ पे पीछे वाली कुछ भी नहीं है, यानी कि यही लिखोगे। ठीक है, और अब आप देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले से कंपेयर करोगे। ठीक है, और उसका कम्युलेटिव फाइंड आउट करोगे। तो फर्स्ट एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे,
और सेकंड कैसे आएगी, यहाँ पे देखिए सेकंड ये वाली है ना, तो देखेंगे इसके ऊपर कौन सा है, इसके ऊपर है 0.25 और 0.35, इनको प्लस करोगे तो 0.60 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट ब्लॉक के लिए 0.60 और 0.29 को लोगे तो आपके पास 1.89 आ जाएगी, ठीक है, इस 0.89 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब आप इसको और इसको प्लस करोगे तो आपके पास 101 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है अबार चार्ट। अबार चार्ट क्या होता है, बार चार्ट आपके पास एक चार्ट होता है, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डाटा, उसके अंदर भी हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके MS वर्ड के अंदर, MS एक्सेल के अंदर, सारू के अंदर ये होता है, ठीक है, बाय फ्रीक्वेंसी एज हाइट ऑफ द बार। अच्छा, इसमें आप डाटा को लिखते हो। अच्छा, ये जो काम सारा किया है, ये सारा क्या है, ये आपके पास फैक्ट फिगर नंबर, ये सारे आपके पास डाटा होते हैं। कलेक्शन ऑफ फैक्ट फिगर नंबर इज कॉल्ड डाटा, तो ये सारा आपके पास डाटा था, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब आप इस डाटे को सारे को आप बार चार्ट के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए बार चार्ट क्या होता है। अच्छा, ये एग्जांपल है एक, इसमें ग्राफ है। अच्छा, अ बार चार्ट विद रिप्रेजेंट, ये हिस्टोग्राम के, अ बार चार्ट विच रिप्रेजेंट द कंटिन्यूस डाटा इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। अच्छा, उसमें कंटिन्यूस डाटा हो तो उसको आप कहते हो हिस्टोग्राम। इफ बार हैज़ नो स्पेस बिटवीन देम, कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है, जो यूं सीधी लाइन होती है, और डिस्क्रीट का मतलब होता है ऐसे। तो ये नहीं कि कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन होती है उसको आप कहते हो हिस्टोग्राम, यानी कि जिसमें कोई भी स्पेस ना हो, यानी कि दरमियान में कोई गैप ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है द एरिया ऑफ ईच बार इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इफ़ ऑल बार हैव सेम विड्थ देन हाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये भी आपने याद करना है, इसमें से MCQ से शार्ट आ सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखें हाइट रेंज ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर, ठीक है, स्टूडेंट की हमने हाइट लिखी है सेंटीमीटर में, तो कह रहे हैं कि इतने हाइट है, ठीक है, 3, इतनी हाइट है इतने बंदूक की, ठीक है, और 54, ये देखिए इसमें 7 मेंशन है कि कितने बंदूक की हाइट कितनी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज डिफाइन एज रेशियो बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एंड क्लास विड्थ। इसको क्या होता है, इसमें डिवीजन होती है, रेशियो निकालते हैं किस किस की, डिवाइड करते हैं किस किस को, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, ये देखें ये फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का ये फार्मूला आना चाहिए, उसकी डेफिनेशन। अच्छा, अगर आपको एक ये चीज़ दे दें, क्लास की विड्थ दे दें और फ्रीक्वेंसी दे दें और कहें कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करें, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इन दोनों को डिवाइड करके, ठीक है, 1/5 करके, फिर यहाँ पे 5/5 करके, ठीक है। इस तरह से आप डेंसिटी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या होता है, अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूस डाटा इज़ टू ड्रा अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अच्छा, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया ना ऊपर, उसका ग्राफ कैसे आप ड्रा करोगे, अपर बाउंड्री, ठीक है। एग्जांपल, द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलोइंग टेबल समराइज द मैस इन किलोग्राम मेजर्ड टू द नियरेस्ट किलोग्राम, ठीक है, ये एग्जांपल है। इसमें कह रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और टेबल है, ये नीचे गिवन है, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या करना है, मैस इन किलोग्राम है, मेजर्ड इन द नियरेस्ट किलोग्राम, 38 स्टूडेंट है, ठीक है, और रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो इसमें आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है और क्या कहा गया, टोटल कितने हैं, 38 है। अब आपने क्या करना है, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते होते हो, बताया था ना, पहली वाली एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख देते हो। अब नेक्स्ट केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो इससे पीछे वाली और इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे तो 7 4 11 हो जाएगा। और इस तरह से आपने ये वाली फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आप इसको और इसको प्लस करोगे तो आपके पास 19 आ जाएगा। इसी तरह आप सारू को प्लस करोगे, सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इस तरह से आप ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी ड्रा कर सकते हो। ग्राफ पेपर में ड्रा करना तो नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ आपके पास ऐसे आ जाएगा कि क्या पता ग्राफ आ जाए और आपसे पूछ लें कि ये कौन सा ग्राफ है, ठीक है, कौन सा चार्ट है या कौन सा ग्राफ है, ठीक है। MCQs में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है, नेम, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज एलोकेशन डाटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल द बजट ऑफ द हाउस होल्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड। अच्छा, ये भी एक चार्ट की टाइप होती है,
इसको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए पाई चार्ट क्या होता है, सर्कल ग्राफ क्या होता है, इनकी डेफिनेशन। अच्छा, इसमें आपके पास गिटार, ये एक एग्जांपल है, इसमें इंस्ट्रूमेंट है और उसमें बता रहे हैं कि कितने पीपल के पास ये है। तो इसको कैसे आप बनाओगे, तो यहाँ पे ये आपको करना क्या होता है, एमएस वर्ड के अंदर जाके सारा कॉलम सेलेक्ट करके ना, ये बना के इसको सिलेक्ट करके जब आप लिखते हो बार चार्ट, तो वो आपके पास आ जाता है। ये होता है आपके पास बार चार्ट, सर्कल सा होता है और उसके अंदर यूँ लाइंस होती हैं, और जितने परसेंट, ये 100% होता है टोटल, ठीक है। और इसमें से 39% एक कलर में हो जाएगा, गिटार और ये वायलिन, ये सारा, ठीक है। इस तरह का ये अगर आपके पास आ जाएगा, ऐसे आ सकता है कि ये ग्राफ, ये डेफिनेट ये आ जाएगा और आपको कहेंगे कि ये कौन सा है, डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्राफ है, तो आपने बताना है कि ये बार चार्ट है, ठीक है। इस तरह से आएगा, आया भी तो, ठीक है। या फिर क्या पता है, मैं इस वर्ड में कहें आपको कि बार चार्ट बनाएं, तो उसका आसान तरीका ये है कि आपको टेबल अगर गिवन होगा, ठीक है, आपने क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है, इस टेबल को, ठीक है, सिलेक्ट करना है। और आपके पास एमएस वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है ग्राफ का, चार्ट का, वहाँ पे जाके अपने लिखना है बार चार्ट, सर्च बनी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये खुद ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, एंड देन इंटर करोगे तो आपके पास इस तरह से आउटपुट शो हो जाएगी। उसके अंदर ऑप्शन होते हैं कि क्या परसेंटेज शो करना चाहते हो, नहीं कौन सा कलर देना चाहते हो, ये सारा। अच्छा, यहाँ पे ये टॉपिक एंड हो गया। आई होप कि आज का टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद कमिंग वीडियोस के लिए, लेक्चर के लिए चैनल के साथ इन टच रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।